तो आपके जैसे ही मैं भी सोचा करती थी कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। अगर सब कुछ पढ़ लिया और एस्ट्रोलॉजी ही नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ाई क्या, समझाई क्या। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका मेरे पेज पर, मेरे चैनल पर। So this is a introductory video again made to share my intention to create content about astrology, psychology, philosophy, Indian history, and many things and many more things. And how can I refrain myself from talking about astrology? So I had interest in philosophy, psychology, Indian history because I'm a lawyer, so I was understanding them from the very beginning. But my encounter with astrology is not from the beginning, but I encountered with this stream, I will not say recently because it became almost a decade for me to understand this, I would say, very interesting subject, which is, I would say, the base of everything, which is the base of life, I will say, on earth. And because all the subjects, they talk about our upper life, but for our inner life we cannot ignore astrology. So for me as a person, because I'm not a astrologer from the very beginning, I was just like a normal person, like anybody, like you, like anybody who haven't studied or haven't thought of something like astrology. For every normal person who is not very much into astrology will think it just like something is there in Pandit Ji's Pothi, something like a diagram, some geometry is there in Pandit Ji Pothis, who will just take out his Pothi and draw some diagram and calculate something and start saying about भविष्य, future and events and all. तो आपके जैसे ही मैं भी सोचा करती थी कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। I decided to share my knowledge, what I learned about astrology in almost a decade, and it's very interesting and it's इतना कुछ जानने को, समझने को मिला जितना और कोई सब्जेक्ट में नहीं मिला। और अगर सब कुछ पढ़ लिया और एस्ट्रोलॉजी ही नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ाई क्या, समझाई क्या। लाइफ के एक मेजर एस्पेक्ट ही नहीं, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी बताता है। जैसे हर एक सब्जेक्ट तो लाइफ के किसी एक फील्ड को बता सकता है, एक एस्पेक्ट को बता सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ही कुछ बता सकता है तो वो एस्ट्रोलॉजी बताता है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शुरुआत कैसे हुई और पहले क्या एक सोच हुआ करती थी, एक समझ हुआ करती थी एस्ट्रोलॉजी को लेकर, और अब इतना कुछ पढ़ लिया है तो अब क्या चेंजेस आया है थॉट प्रोसेस में एस्ट्रोलॉजी को लेकर, अब क्या व्यू पॉइंट है और पहले का व्यू पॉइंट क्या था। तो पहले का व्यू पॉइंट, क्योंकि मैं किसी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करती हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली बैकग्राउंड, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली बैकग्राउंड मेरा नहीं है, तो एज अ ले मैन मैं भी वैसे ही सोचा करती थी जैसे आप सोचते हैं कि कुछ होगा, कुछ ज्योमेट्री टाइप जो पंडित जी अपनी पोथी से निकालेंगे और कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, कुछ ज्योमेट्री बनाएंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का कुछ बेस है या नहीं है ये तो पंडित जी ही जाने, लेकिन अगर पंडित जी बोल रहे हैं तो हम सुनेंगे और फिर वो बोलना शुरू करेंगे हमारे फ्यूचर के बारे में। और हम लोग जो होते हैं, जो सुनने वाले, जो श्रोतागण होते हैं, वो सुनेंगे कि हाँ भविष्य क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो ये बस इतना ही एक सोच, एक व्यू पॉइंट हुआ करती थी एस्ट्रोलॉजी को लेकर। लेकिन एक क्यूरियोसिटी जागी मन में कि है क्या, और पहले तो पता ही नहीं था कि इसकी पढ़ाई होती है।
ये भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। इसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत पुराना है, बहुत पहले से लिखा हुआ है, लोग पढ़ते आ रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ पिछले कुछ सालों में नहीं, पिछले कुछ बहुत से सालों में, मतलब it took ages that why people decided not to learn astrology, because you know astrology जो ज्योतिष होता था, ये हमारा जो ज्ञान है, ये इसकी पढ़ाई बहुत पहले हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ, लोगों ने इसे पढ़ना बंद कर दिया और इसके बारे में जो भी हम जानते हैं वो जो एस्ट्रोलॉजर, जो पंडित जी हमारे हुआ करते थे, बस उनसे पूछ लिया और काम खत्म। लेकिन मेरे ख्याल से इससे हम सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके जितना अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, कि इंटरेस्ट भी होना चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन इंटरेस्ट तो तब जागेगा जब अवेयरनेस होगी। जैसे होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है और उन सभी सब्जेक्ट के बारे में बातें होती हैं, तो लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा, मुझे एटलीस्ट आफ्टर स्कूल ये सेलेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट तो हमारे इंडियन सिस्टम में है ही नहीं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं हो तो फिर भी समझ में आता है। हालांकि हैरत की बात यह है कि आउटसाइड इंडिया फॉरेन एस्ट्रोलॉजर भी बहुत हैं। उन्होंने कहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ा, जाना, आपको हैरानी होगी कि हमारे वैदिक ज्योतिष को फॉरेन में पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ते हैं, समझते हैं इसे, पर इंडियन सिस्टम में वैदिक ज्योतिष का कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। मतलब आपका स्कूल कंप्लीट हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया और आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, मास्टर कर लिया, और फिर कभी अगर इनकाउंटर हुआ कि एस्ट्रोलॉजी से, तो अगर मन में हुआ तो एज अ हॉबी आपने इसे पढ़ना शुरू किया, या वो भी नहीं। तो टोटली जो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है ये एक सेक्ट में बंद कर रह गई है, फैमिली में बंद के रह गई है कि भाई अगर हमारे पिताजी, दादाजी, भाई, बंधु अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें, हमारे फैमिली में अवेयरनेस है तो हम पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर दूर दूर तक कोई भी ज्योतिष का कनेक्शन नहीं है, देन पता ही नहीं है कि है क्या, तो हम पढ़ेंगे क्या, बस पंडित जी, बस इतना ही। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं समझने का, जानने का कि एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है क्या, लाइफ में कितना अहम रोल प्ले करता है और हमें इसे क्यों जानना समझना चाहिए। और मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट आई एम अ कीन क्यूरियस पर्सन टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आई वांट टू शेयर कि मैंने क्या जाना, मैंने क्या समझा, और धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी के साथ हम फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे और साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और आपको हैरानी होगी कि एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी, इन दोनों का कितना गहरा नाता है, रिश्ता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें साइकोलॉजी के बारे में एज अ सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा, और जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। पर आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ लिया और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ लिया, तो मुझे अब मैं क्या बताऊं कि ये जो दोनों का कनेक्शन है, ये बिना शेयर किए बिना तो ऐसा लगता है कि फिर तो ये जिंदगी का पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ अगर ये चीज़ें मैंने शेयर नहीं की। तो साथ ही साथ बातें होती रहेंगी फिलॉसफी की भी, साइकोलॉजी की भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एस्ट्रोलॉजी की भी। तो शुरुआत करेंगे एस्ट्रोलॉजी से और कनेक्शन इसका देखेंगे कि साइकोलॉजी से कैसे है, मेंटल हेल्थ से कैसे है, हमारा फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से कैसे है। तो जिन्हें इंटरेस्ट है दे कैन कंटिन्यू विथ दिस
If you have interest to know about it, you can continue with me. और I'm not going to share a higher level of astrology, ये जानते समझते कि मैं किसी अपनी जो मेरा थॉट है, मैं ये समझकर शेयर कर रही हूँ कि आप बिल्कुल ही नए हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, एज अ ले मैन। और हाई टॉक्स नहीं करूँगी, एक माइंड में ये प्रिजम्पशन रख के नहीं मुझे कुछ शेयर करना है कि आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है तो मैं बस इवेंट्स बता दूं कि हाँ क्या ट्रांजिट हुआ, क्या गोचर हुआ, आपके बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप में क्या क्या है तो ऐसे ऐसे होगा। मेकिंग a presumption that you know the basis, so you will understand what I'm talking about. So I'm not going to do that. I will start from the very base, thinking that my listener, my viewer, my friends, they do not have any idea about astrology. So let's start from the very beginning as a layman. So see you all soon for the new talks.